चला जब नारा लगाओ तो के 400 रुपया एक के धोती दे। कौन पार्टी रल? मोदी का। मोदी का? हाँ का कर लेना? हाँ कहना ये नेता हमने कहा वो लोग कहे कि तो क्या हम क्या तो हम अपने कामे पर जवाब दे दी कहने तो 400 रुपया दे एक के धोती दे। हम अपने कामे पर जवाब दे के 8:30 बजे के संगे आए थे। हम जाके 10 बजे हम नारा लगोली खरीदे। कितना देना ना आपके? एक को 150 रुपया देना वो काली की लाभ मालिक है पैसा जीत रहना था वो पैसा वो वोट गए ना। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। इस वीडियो ने पोल खोलकर रख दिया है उन तमाम भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की जो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिल से सुनने के लिए भीड़ इकट्ठा होती है, सुनने को बेताब रहती है, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर है। क्योंकि जो वीडियो में महिला दिख रही है वो सीधे तौर पर बता रही है कि किस तरह से उसे लालच दिया गया, खाने पीने का लालच दिया गया, पैसों का लालच दिया गया, मोदी जी की रैली में बुलाया गया था। यह वीडियो कहां की अभी तक ये पता नहीं चल सका है, लेकिन जिस तरह से सवाल पूछा गया कि किसकी रैली में आपको बुलाया गया था, तो महिला ने साफ तौर पर कहा है कि मोदी जी की रैली थी। रैली खत्म हुई, ना पैसा मिला, ना खाने पीने को मिला, और अब यह महिला उस शख्स को ढूंढ रही है जो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता है, नेता है, और वो इसे गुमराह करके इसके परिवार को और इसको लेकर मोदी जी की रैली में पहुंचा था। लेकिन रैली खत्म होने के बाद वो कहीं नजर नहीं आया। यानी इस पूरी वीडियो ने पोल खोलकर रख दी है भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की कैसे भाड़े पर भीड़ बुलाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं की रैली में किस तरह से भीड़ बुलाई जाती है, इसका जिक्र हम अलग अलग वीडियोस में पहले भी कर चुके हैं। आज जिक्र इस वीडियो का होगा। 1 मिनट 24 सेकंड की यह वीडियो है। 1 मिनट 24 सेकंड की इस वीडियो को जब आप देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश के गली कूचे, चौक चौराहे पर जो तमाम तरह की बातें करते लोग नजर आते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए लोग बेताब हैं, जनता परेशान रहती है, वह सुनना चाहती है उनको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में से जब जेवर में एयरपोर्ट पर शिलान्यास हो रहा था, महिलाएं जाती हुई नजर आई थी। जेपी नड्डा की कानपुर की रैली आपने देखी होगी, वहां कुर्सियां खाली थी। गृहमंत्री अमित शाह जब पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, तो उनकी रैली के लिए बाकायदा सरकारी मद से लाखों करोड़ों फूंक दिए जाते हैं, और इसी तरीके से भाड़े पर भीड़ बुलाई जाती रहती है। जी हां, यह माहौल बनाने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में अब भी मजबूत है, देश में मजबूत है, लेकिन कितनी मजबूत है इसका खुलासा यह महिला करने जा रही है। दरअसल 1 मिनट 24 सेकंड की यह वीडियो है। फिर हम आपको बता दें कि यह अभी पुष्टि नहीं हो पाई ये वीडियो कहां की है, लेकिन जब एक रिपोर्टर ने इस महिला से, रोती हुई इस महिला से पूछा कि आखिर रो क्यों रही हो, किसकी रैली में आपको बुलाया गया था, तो उसने सीधे तौर पर बताया कि मोदी जी की रैली में आई थी। पैसों का लालच दिया गया था, बताया गया था कि पैसा अच्छा खासा मिलेगा, परिवार के साथ आना, खाने पीने को मिलेगा, तमाम तरह की बातें कही गई थी। रैली हुई, तालियां बजी, खूब वाहवाही लूटी और बटोरी, और उसके बाद अपना झोला उठा के वो तो चल दिए। लेकिन उसके बाद वो नेता नजर नहीं आया दूर दूर तक उस रैली में, जिसने इनसे वादा किया था कि इनको पैसा मिलेगा और साथ ही खाने पीने को मिलेगा। वीडियो सुन लीजिए। कहना है कि तू कामे पर जवाब देता, तू चला जब नारा लगाओ तो के 400 रुपया एक के धोती दे। कौन पार्टी रल? मोदी का। मोदी का? हाँ का कर लेना? हाँ कहना ये नेता हमने कहा वो लोग कहे कि तो क्या हम क्या तो हम अपने कामे पर जवाब दे दी कहने तो 400 रुपया दे एक के धोती दे। हम अपने कामे पर जवाब दे के 8:30 बजे के संगे आए थे। हम जाके 10 बजे हम नारा लगोली खरीदे। कितना देना ना आपके? एक को 150 रुपया देना वो काली की लाभ मालिक है पैसा जीत रहना था वो पैसा वो वोट गए ना दे। कौन लेकर लेला? मालती लेकर कौन मालती है बोलावा? वो दोनों परानी वो काली वो पैसा ना दे मेरा ये लाल मालिक के दादा, आपका नाम क्या बताइए? कैमरे के सामने आइए भैया, लाइट चाहिए, लाइट पाइए, लाइट पाइए, नाम बताइए, अपना नाम बताइए। मालती देवी क्या नाम है? पहले ही बताओ। हम तो समाजवादी पार्टी से मिलवे ना। देखा आपने वीडियो में किस तरह से महिला परेशान हो रही है और इधर उधर अंधेरे में ही उस शख्स को ढूंढने में लगी हुई है जिस शख्स ने इनसे वादा किया था कि इनको पैसा मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा।
ये बात अब पुष्ट होती हुई नजर आती है, क्योंकि ये पहली ऐसी घटना या पहला ऐसा बयान नहीं है जिसमें ये निकलकर सामने आया हो कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रैलियों में भीड़ को इकट्ठा किया जा रहा है। ये किसी गली कूचे के किसी नेता की, किसी पार्षद की या किसी विधायक की रैली नहीं थी, बल्कि महिला ने साफ तौर पर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी। मोदी जी की रैली में बुलाया गया था, भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही थी, तो अपने चमचों को लगा दिया गया। यानी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम चमचे हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता, उनको लगाया गया कि भीड़ इकट्ठी करनी है क्योंकि दिल्ली वाले साहेब आ रहे हैं। तो उन्होंने गरीबों को निशाना बनाया। खाने पीने का पहले लालच दिया गया, बताया गया कि खाना पीना मिलेगा, परिवार के साथ आना, अच्छा पैसा मिलेगा, क्योंकि गरीबी तो हटा नहीं पाए। गरीबों के खातों में पैसा ट्रांसफर करने की बात करते हैं। अगर ऐसा ही होता तो ये महिला यहां तक नहीं पहुंचती। यानी कि अब भी गरीबी लगातार बनी हुई है। फिलहाल विकास की बात बाद में करेंगे, लेकिन महिला को किस तरह से ठगा गया वो आपने सुन लिया, और ठगने के साथ साथ आपने ये भी सुन लिया कि किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता जब अपनी रैली करते हैं तो भीड़ इकट्ठी कैसे की जाती है। लेकिन अकेली ये वीडियो नहीं है। दरअसल भीड़ इकट्ठी करने की इतनी जद्दोजहद क्यों की जा रही है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल आपको हम 2-3 वीडियो एक साथ दिखाएंगे, जो पहले भी दिखा चुके हैं, लेकिन दिखाना जरूरी हो जाता है क्योंकि इसी ने भाजपा के तमाम नेताओं की पेशानी पर परेशानी के बल डाल दिए। जब जेपी नड्डा पहुंचते हैं कानपुर तो आपको याद भी होगा कि किस तरह से वो खाली कुर्सियों को अपना भाषण सुनाते रहे थे। एक बार वीडियो देख लीजिए, आगे बताएंगे। मित्रों, कार्यकर्ता कैसा होता है और कार्यकर्ता किस प्रकार का होता है। पहले कार्यकर्ता सदस्य बनता है, फिर कार्यकर्ता बनता है और बूथ अध्यक्ष बनता है। मैं इटावा के गांव में, इटावा जनपद में सहभाई के एक गांव में गया था मित्रों। हमारा बूथ अध्यक्ष यादव है। देखा आपने, तो जेपी नड्डा कानपुर पहुंचे थे, सबको पता है, हमने दिखाई भी थी ये वीडियो कि किस तरह से वो भाषण देते रहे, खाली कुर्सियों को भाषण सुनाते रहे, ना आदमी की जात, और वहां पर लगातार ये भाषण चलता रहा। और अपनी भाषण यानी फेंकू परंपरा का निर्वहन करने के बाद जेपी नड्डा तो वहां से चले गए। लेकिन सवाल यही था कि आखिरकार जब उत्तर प्रदेश में सरकार अपनी है, केंद्र में सरकार अपनी है, तो ऐसे में सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। ऐसे ही आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट में जब कसीदे गढ़े जा रहे थे अपनी सरकार के, अपने कसीदे गढ़े जा रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद थे, तो उस दौरान भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आई थी। महिलाएं छोड़ कर जा रही थी कुर्सियां, वो वीडियो भी देख ली। पहले किसानों की जमीनों को लेकर जिस तरह की गड़बड़ियां होती थी, उसे वो भी प्रोजेक्ट की देरी में बहुत बड़ा रोड़ा बन जाती थी। यही आसपास पहले की। अब इसके साथ एक और वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश के हालात है। उत्तराखंड में भी आपको भी हाल ही में याद होगा 18,000 करोड़ की सौगात देने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो बोलते रहे, कविताएं गाते रहे, उत्तराखंड की जनता को मंत्रमुग्ध करने की हर कोशिश करते रहे। ऐसा लग रहा था कि राजनीतिक दल का या प्रधानमंत्री का भाषण नहीं चल रहा, बल्कि कवि सम्मेलन चल रहा है। तालियां बस बज रही थी, कुछ एक लोग मौजूद थे, लेकिन सारी सीट जो पीछे की थी खाली पड़ी हुई थी। और वही नहीं, भाजपा के खुद के कार्यकर्ता झंडा हाथ में लेकर वापस जा रहे थे। यानी प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा था एक तरफ, और भाजपा के तमाम कार्यकर्ता सुनने को अब बेताब नहीं बचे। मतलब वो जा रहे थे, अपने अपने घर जा रहे थे, बोर हो चुके हैं इतना। तो आप वो वीडियो भी देख लीजिए। देश 21वीं सदी में आगे बढ़ेगा। इसी तरह का परिवर्तन उत्तराखंड के लोगों को आत्मनिर्भर बनाएगा। साथियों, समाज की तो आपने देखा, हमने ये 3 वीडियो आपको इसलिए दिखाई क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की ये तस्वीर वीडियो है, उनकी रैली की वीडियो है, जहां पर अब उनको कोई सुनना नहीं चाहता। सब समझ चुके हैं कि दावा और वादा दोनों ही इनका खोखला है, झूठ बोलते हैं बात बात पर, बेवकूफ बनाते हैं, गुमराह करते हैं। यही वजह है जिसके चलते सरकारी मशीनरी का भी जमकर इस्तेमाल किया जा रहा है। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल इस तरीके से किया जा रहा है कि आपको याद होगा जब आजमगढ़ पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, तो पीडब्ल्यूडी विभाग से 40 लाख रुपए की डिमांड की गई थी कि भीड़ इकट्ठी करनी है, अमित शाह जी आ रहे हैं, भीड़ इकट्ठी करनी है, इसलिए हमें 40 लाख रुपए चाहिए, आपातकालीन मद के नाम से इस पैसे को निकालिए। और बाकायदा पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से 40 लाख का इंतजाम किया गया था भीड़ जुटाने के लिए। लेकिन तब भी भीड़ कैसे जुट रही है, लोग कितने वहां पर पहुंच रहे हैं, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, फिर भी लोग सुनना नहीं चाहते। लेकिन जैसे तैसे गरीब लोगों को बेवकूफ बनाकर लाया जाता है, जैसा कि आपने इस महिला को देखा।
ऐसे ही कई और परिवारों को बेवकूफ बनाया जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी के चिंटू हैं ना, ये पहुंचते हैं गरीब झुग्गी बस्तियों में, पहुंचते हैं, लोगों को लालच देते हैं, कहते हैं कि आपको पैसा मिलेगा, खाना पीना मिलेगा, तमाम चीजें मिलेंगी, बस एक बार रैली में चलिए तो सही। और इनके बूते कुर्सियां भर दी जाती हैं और बताया जाता है कि देखिए मोदी जी को सुनने के लिए आज भी जनता कितनी बेताब है। लेकिन हकीकत क्या है, यह आपने इस महिला के मुंह से सुन लिया। अब ये महिला रो रो कर परेशान है, व्यथा सुना रही है कि देखिए मेरे को बुलाया तो गया था, मुझको क्या मेरे परिवार को बुला लिया गया था मोदी जी की रैली में कि वहां खाने पीने को मिलेगा, पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा छोड़िए, खाना पीना छोड़िए, अब वो शख्स नजर नहीं आता। यानी कि एक तो भीड़ आ नहीं रही और जिनको लालच देकर बुलाया जाता है उनको भी ठग लिया जाता है। यानी ठग विद्या में पूरी तरह से पारंगत हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। उनके नेता की भीड़ आती नहीं है, भाड़े पर भीड़ बुलाई जाती है, और जो भाड़े पर भीड़ बुलाई जाती है उसे बाद में अकेला छोड़ दिया जाता है। यानी कि ना पैसा मिलता है ना खाने पीने को मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की तमाम नीतियों से फिलहाल त्रस्त है उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की जनता, क्योंकि इसका जवाब सीधे तौर में सर्वे से भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा रही है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।